रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, आज हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि क्लोज बॉल इन अ मीट्रिक स्पेस इज़ अ क्लोज सेट। ये मीट्रिक स्पेस का ये टॉपिक है कि हमने क्या करना है, एक क्लोज बॉल है, हमने शो करना है कि क्लोज बॉल जो है वो एक क्लोज सेट होता है, यानी कि हमने ये शो करना है कि जो क्लोज बॉल होती है वही क्लोज सेट होता है। ये हमने यहाँ पे शो करने जा रहे हैं। अब इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि क्लोज शो करने का प्रोसेस क्या होता है, जो कि ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कि आपको किसी भी चीज़ को क्लोज शो करना हो तो पहले उसका कॉम्प्लीमेंट लो और कॉम्प्लीमेंट को ओपन शो करो, और ओपन शो करने का एक ख़ास क्राइटेरिया है। तो अब हमारे पास है स्टूडेंट, प्रॉब्लम ये है कि हमें गिवन क्या है, आपने ये सोचना है। तो गिवन क्या है, आपको क्लोज बॉल गिवन है, क्लोज बॉल गिवन है, आपने इसको क्लोज सेट शो करना है। अब स्टूडेंट इसको फिगर से समझ लें कि सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई है और उस फिगर के अंदर ये मेरे पास ये एक्स एक मैट्रिक स्पेस है, उसके अंदर यहाँ पे जो है मेरे पास एक क्लोज बॉल है जो कि मुझे दी हुई है और उसका सेंटर एक्स है और उसका रेडियस आर है। ये मुझे क्लोज बॉल दी हुई है, मुझे क्लोज बॉल को क्लोज शो करना है, क्लोज सेट शो करना है। तो अब इसका प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले तो प्रूफ में मैं लिखता हूं, प्रूफ में मैंने यहां से ले लिया, मैंने क्लोज बॉल ले लिया और वो उस बॉल को, इसी बॉल को मैं यहां लिखने लगा हूं। लेट मेरे पास बी एक्स आर जो है ये क्या है, एक क्लोज बॉल है, उसकी डेफिनेशन लिखने लगा हूं। इसका कोई पॉइंट है y, आपको पता है x इसका सेंटर है, y किसी भी पॉइंट को हम कह रहे हैं और ये बिलोंग करता है कैपिटल X से, और यहाँ पे मेरे पास आ गया सच दैट y जो है इससे बिलोंग कर रहा है। और देन अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या था कि डिस्टेंस बिटवीन जो x और y है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, r है। ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, क्लोज बॉल की डेफिनेशन है। तो इसको बल्कि आप इसको ऊपर लिख भी लिया करें, बाई the definition of close ball। ये इसलिए लिखें ताकि आपका पेपर चेक करने वाला बंदा जो है उसको चेक करने में कोई दुश्वारी ना हो। आप तो समझ रहे होंगे, उसको भी ये बात समझ आनी चाहिए। By the definition of a closed ball, let bxr equal to y subset of x and distance between x y is less than equal to r। अब हमारे पास ये है, यहाँ से इसको मिक्स नहीं कीजिएगा, ये सेपरेट है, वो अलग लिखा है। इसके बाद आपने इस चीज़ को देखें, आपने इसको क्या करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप क्या चाहते हो, वी हैव टू प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है, सॉरी ये मैंने जो डेफिनेशन लिखी है इसके ऊपर बार भी आता है, बी बार ऑफ एक्स आर इज आ क्लोज सेट। ये बात मैं शो करना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं इस बी बार को क्लोज शो करूँ। अब मैं कैसे इस बात को शो करूँ कि बी बार क्लोज है, तो मैं इसको शो करने के लिए जो प्रोसेस मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, हाउ टू शो दैट बी बार इज़ क्लोज। तो आपको पता है क्राइटेरिया होता है कि उसका कॉम्प्लीमेंट लो तो उसको ओपन शो करो। अब इस पर्पज़ के लिए अब मैंने क्या किया कि अब मैंने इसको ये ले लिया, अब मैंने यहाँ ले लिया बी बार का कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स आर। अब आप लोगों को पता है इसका कॉम्प्लीमेंट जब लूँगा, इस बाल का कॉम्प्लीमेंट लूँगा, ये बाल अगर ए है, सो ये इस बाल का नाम है बी एक्स आर है, जब मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स आर बना। याद रखें ये सारा बाल जो है ना ये बी एक्स आर है और इसका कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला हिस्सा है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कि आपको कॉम्प्लीमेंट जब लेना पड़ेगा, बी एक्स आर कोई क्लोज बाल है, इसका जब आपने कॉम्प्लीमेंट लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि बी बार सॉरी एक्स माइनस बी बार ऑफ एक्स आर, इसका ये मतलब होता है। यानी आप क्या कर रहे होते हैं, आप जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बाहर वाला हिस्सा, अंदर वाला शामिल नहीं है। तो जब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये यूं बन जाएगा, इस बात को देख के लिख रहा हूं मैं, y बिलोंग टू x सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x एंड y जो है, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में वो चीज़ शामिल होती है जो वहाँ नहीं होती पहले से, तो अब जस्ट ग्रेटर देन आ जाएगा r। अब आप समझ गए कॉम्प्लीमेंट में चूंकि लेस देन इक्वल टू आर में शामिल था, जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सिर्फ ग्रेटर देन आ जाएगा। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे y ये शो कर रहा था कि y बाउंड्री के ऊपर हो सकता है या बाउंड्री के अंदर है, लेकिन अब यहाँ पे y ये शो कर रहा है कि ये वाला जो y है ये मस्ट भी बाउंड्री के बाहर है। इस बात को समझिएगा, इस डेफिनेशन के मुताबिक y अंदर था
अच्छा याद रखें, ये कैसे y बाहर आ गया, y अंदर है या बाउंड्री के ऊपर है? वो इसलिए कि मैंने आपको ये बताया हुआ है कि x फिक्स है, x उसका सेंटर है, वो कंफर्म फिक्स है, लेकिन y जो है वो कहीं भी हो सकता है, बाउंड्री के ऊपर, बाउंड्री के अंदर या बाउंड्री के बाहर भी जा सकता है। इस कंडीशन के मुताबिक देखा, हमेशा y को यहाँ से देख के सिलेक्ट किया जाता है। तो अब आपका y, आपको ये कन्फर्म है कि y ना तो बाउंड्री के ऊपर है, y कहाँ है, ना तो y बाउंड्री के ऊपर है ना बाउंड्री से के अंदर है, y कंफर्म बाहर है। बाहर कहाँ है? यहाँ पे कहीं है, आपका y बाहर है। अब ये जो y बाहर है, अब आप इसको गौर से देखें तो यहाँ से मुझे इस बात की समझ आ गई कि y बाहर है। अब देखें मैंने क्या करना है। अच्छा याद रखें, मैट्रिक्स स्पेस तो बहुत बड़ी होती है, ये सारी मैट्रिक्स स्पेस ही है। अब y यहाँ बाहर है, मैट्रिक्स स्पेस से बाहर पड़ा हुआ है। अब मैं चाहता ये हूँ कि मुझे शो ये करना है कि b बार कॉम्प्लीमेंट ओपन, मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने शो करना है b कॉम्प्लीमेंट ओपन है। तो अगर b कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो मैंने क्या करना है, ओपन, इसको मैंने ओपन शो करना है। जब मैं इसे ओपन शो करूँगा तो वो खुद ही क्लोज हो जाएगा। तो मैं इसे ओपन शो करने के लिए, आपको ओपन का क्राइटेरिया पता है, आपने एक x लेना है, कि इससे b बार x नहीं ले सकता क्योंकि x उसका सेंटर है। मैंने y लेना है, y बिलोंग करता है b बार ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ x r से। अतः मैंने यहाँ से ये y ले लिया इससे। जब मैंने इससे ये y ले लिया तो अब मैंने इस y के ऊपर एक बाल बनाना है। अब मुझे एक तकलीफ इस बात पे है कि मैंने वो जो बाल बनाना है कितना बनाना है। मैं वो बाल इतना सा बनाऊँ, इससे बड़ा बनाऊँ, कितना बनाऊँ? तो मुझे पता है वो बाल मैं इतना ही बना सकता हूँ कि इसकी हद तक, यहाँ से यहाँ तक के रेडियस से अंदर अंदर बनाऊँगा, वरना वो वाला बाल उधर कहीं चला जाएगा और ये y अंदर चला जाएगा। और जब उनका जो डिस्टेंस होगा यानी वो क्लोज उधर अंदर चला जाएगा। तो मुझे फिक्स करनी है इस बात को कि y का मैक्सिमम डिस्टेंस इससे कम ही लूँगा, यानी इतना लूँगा कि जो इसके बॉर्डर से अंदर अंदर ही आए। अच्छा याद रखें, इधर का तो मसला ही नहीं होता, मैट्रिक्स स्पेस बहुत बड़ी होती है, उसके लिहाज से अगर मैंने सेट बनाया हुआ है तो उससे दूर भी कहीं जा रही है, मसला नहीं होता, हमारा तल्लुक इससे है। अब स्टूडेंट, आप करना क्या चाह रहे हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि मुझे कहा गया कि b बार एक क्लोज बाल है, तो प्रूव करो कि यही क्लोज बाल क्लोज सेट है। तो मुझे पता है क्लोज सेट शो करने का तरीका ये होता है कि मैं क्लोज बाल का कॉम्प्लीमेंट लूँ और उस कॉम्प्लीमेंट को ओपन शो करूँ। मेरा मकसद है कि इस चीज़ को मैं ओपन शो करूँ। अब मुझे ओपन शो करने के लिए मुझे इसके अंदर एक बाल शो करनी पड़ेगी। अब मैं बाल बनाने के लिए मुझे y तो मिल चुका है, y मैंने इससे ले लिया। अब मुझे पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बनेगा, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r। तो क्या किया है मैंने कि क्यों, आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन y एंड x ज़्यादा है इससे r के डिस्टेंस से, तो मैंने लिख दिया डिस्टेंस बिटवीन x y माइनस r, और इसका नाम मैंने एप्सिलॉन रख लिया। अच्छा देखें, इस डिस्टेंस में क्या खूबी है, इस डिस्टेंस में ये खूबी है कि ये यहाँ से यहाँ तक की कीमत है, y से यहाँ तक। अगर y दूर चला गया तो y की उतनी कीमत हो जाएगी, ये वेरिएशन देता रहेगा y के साथ साथ, ये इतने इसके अंदर वेरिएशन मौजूद है। तो अब आपको y भी मिल गया, एप्सिलॉन भी बन गया। अब हमने एक नया बाल बना लिया और उसका नाम रख लिया y एप्सिलॉन। अब y एप्सिलॉन ये वो वाला बाल है जो यहाँ पे कहीं बना हुआ है, और ये इस बाल के अंदर ये खूबी है कि ना उसके बॉर्डर को तंग कर रहा है ना उसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि हमने एप्सिलॉन को जो फिक्स कर दिया है। तो मैं इसे लिखने लगा हूँ। अब देखो, मुझे जाहिर बात है y तो अब फिक्स हो चुका है, अब यहाँ से यहाँ तक का रेडियस एप्सिलॉन हो चुका है। तो जब ये एप्सिलॉन हो चुका है तो हमें एक बात की समझ आ गई। यहाँ से क्या समझ आई है, y एप्सिलॉन को मैं यहाँ लिखने लगा हूँ इन टर्म ऑफ z। क्यों लिखा, कोई और पॉइंट तो यहाँ मौजूद होगा उसका नाम z है और वो बिलोंग करता होगा x से, और डिस्टेंस बिटवीन y और z जो है वो लेस देन एप्सिलॉन। अब ये पता चला ये क्या चीज़ है, ये एक ओपन बाल है। ये क्या है, एक ओपन बाल है, और ये बाल किसके अंदर पड़ी हुई है, इस b के अंदर। तो मैंने यहाँ से लिख दिया b y ऑफ एप्सिलॉन, ये सब सेट है किसका, b बार कॉम्प्लीमेंट ऑफ x r का। ये जो है ना b बार ऑफ कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट समझते हैं ना, ये बाहर वाला एरिया जो है ये। तो अब इसका मतलब है बाहर वाला एरिया के अंदर ओपन बाल मौजूद है। तो इससे ये प्रूव हुआ कि ये वाली चीज़, ये जो मैंने लिखा हुआ है एक्स आर, ये ओपन है। तो मैं इससे ये लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट बी बार ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स आर इज ओपन। क्यों ओपन, क्योंकि इसके अंदर ओपन बाल मौजूद है। तो अब अगर ये ओपन है, यानी अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो सो ये बी बार जो है वो ओपन क्लोज सेट है। तो यहाँ पे मैं लास्ट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ऊपर यहाँ पे नोट कर लें आप लोग। आपने क्या लिखना है,
since b bar of complement of xr is since b bar of complement of xr is open, लिहाजा को मैं लिखता हूं सो b bar of xr is क्लोज सेट। तो ये आपका थ्योरम कंप्लीट हो गया। तो इसमें भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपको समझ आ रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर नीचे कमेंट भी ज़रूर करें और इसको मिस ना करेंगे, ताकि इससे हमें भी थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है कि स्टूडेंट किस हद तक उसको समझ सकते हैं। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट लाखों की तादाद में व्यूअर्स होते हैं, लेकिन कमेंट 100 में से कुछ आते हैं जो अच्छे दिल के लोग होते हैं, वो ज़रूर कमेंट करते हैं और उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते होते हैं। क्योंकि अब आप जो टाइम है वो सेव करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है।